तो क्या आप हमेशा कन्फ्यूज़ रहते हो और हमेशा आपको ये चीज़ आइडेंटिफ़ाई करना मुश्किल हो जाता है कि आप एक्चुअल में क्या करना चाहते हो? आप क्लियर नहीं सोच पा रहे हो। कोई एक चीज़ समझ नहीं होगी जो होता है कि एक स्ट्रेट थिंकिंग होना, एक क्लियर माइंडसेट होना, एक क्लियर सोच रखना, ये एक स्किल है और ये सबके पास नहीं होती है। और अगर आपको लाइफ़ में हर एस्पेक्ट में मतलब आपकी लाइफ़ में जो भी सेक्टर्स हैं, मैं बोल सकते हैं आपकी जॉब हो गया, आपके रिलेशंस हो गए, आपका करियर हो गया, या फिर अब आप कुछ करना चाहते हो, अलग कुछ करना चाहते हो, तो आपका स्ट्रेट थिंकिंग या फिर क्लियर थिंकिंग स्ट्रांग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी एक ही चीज़ के अंदर अगर ज़्यादा इंडल्ज हो सकता है कि आपको सिर्फ अपनी जॉब से लेन देन है, तो आप हो सकता है उसके अंदर टाइम दो, तो आप धीरे धीरे करके वो सब सीख लो। लेकिन जब बात आती है आपको सब चीज़ों पर एक साथ ध्यान देना है, तो आपके पास एक क्लियर थिंकिंग और थिंक स्ट्रेट थिंक स्ट्रेट वाली जो स्किल है वो आपके पास होनी चाहिए। मीन्स आपको पता होना चाहिए कि आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है एट दी टाइम। मीन्स अगर मैं आज की बात करूँ तो आज मुझे क्या करना है, मुझे आज मालूम होना चाहिए। भले ही कल के लिए कुछ और हो, लेकिन आज क्या करना है वो मेरे माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो गाइस आज एक न्यू बुक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम ही है थिंक स्ट्रेट। तो अब थिंक स्ट्रेट बुक में से मैं आपको ऐसे 4 टिप्स देने वाला हूँ जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। बहुत ज़्यादा काम आएंगे मीन्स यूनिवर्सल है, वो हर पर्सन अप्लाई कर सकता है अपने डे टू डे लाइफ में। इसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है यू बिकम वॉट यू थिंक। मीन्स आप जैसा सोचोगे आप वैसा ही बनोगे। आपके बड़े बुजुर्ग या फिर आपके जो एल्डर लोग होंगे उनने भी आपको ये चीज़ कभी ना कभी बोली होगी कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो ऐसा क्यों बोला जाता है? जिस तरीके से आपका माइंड काम करता है ना, अगर आप अच्छा सोचते हो तो आप अच्छा फील करते हो। अगर आपको अंदर से बुरा लग रहा होता है या फिर आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो आपको आसपास की चीज़ भले ही अच्छी हो रही हो लेकिन वो बुरी लग रही होती है। इसी तरीके से आपका थिंकिंग एक तरीके से पैटर्न काम करता है। अगर आप डिसिप्लिन हो माइंड से तो तभी जाके आपकी लाइफ में वो होगा। सबसे पहले आपको उस चीज़ को समझना होगा, आपको उस चीज़ के बारे में सोचना होगा, उस चीज़ को अपने मन में होल्ड करना होगा। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर चाहूँ कि मैं एक बॉडी बिल्डर बनना चाहता हूँ और मेरे मन में ये चीज़ है, लेकिन ये चीज़ कब होगी? देखो अब बॉडी बिल्डिंग में अगर देखना होगा तो न्यूट्रिशन, रिकवरी और आपका वर्कआउट, ये तीनों चीज़ मैटर करते हैं। लेकिन जब तक मैं अपने मन के अंदर ये चीज़ को क्लियर नहीं रखूँगा, मीन्स मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा कि मुझे एक्चुअल में किस लेवल तक जाना है, मैं एक्चुअल में उस चीज़ को अचीव ही नहीं कर सकता। जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है कनेक्टिंग दी डॉट्स। अब कनेक्टिंग दी डॉट्स से क्या मतलब है? मीन्स आपको हर डॉट को कनेक्ट करते आना है। मीन्स आपके लाइफ के जो हर फेज़ आते हैं उनको एक एक डॉट माना जाता है, या फिर आप जो दिन भर करते हो उसको भी एक तरीके से एक डॉट माना जा सकता है। अब डॉट काम कैसे करते हैं? मीन्स अगर मैं किसी लाइफ में एक चीज़ में डिसिप्लिन लाता हूँ तो वो बाकी जगह दिखता है। मीन्स अगर समझो मैंने ऐसा किया जिम के साथ कि मैं रोज़ वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं रोज़ डिसिप्लिन हो रहा हूँ, मैं रोज़ बाहर का जंक नहीं खा रहा हूँ, मैं अपनी हेल्थ मेंटेन कर रहा हूँ। तो अगर मैं उस चीज़ को लेके एक डिसिप्लिन में चलता हूँ, मीन्स मैं ये चीज़ को रेगुलर करता हूँ, तो मेरे अंदर वो एक चीज़ आ गई कि अब मैं अगर किसी हैबिट को लेता हूँ तो मैं उसको रेगुलर कर सकता हूँ। तो अगर मैं एक बार कर चुका हूँ तो मैं दूसरी बार भी कर सकता हूँ, बिकॉज अब मेरे को पैटर्न समझ में आ गए। तो इसी तरीके से डॉट होते हैं। अगर मैंने जिम का ये एक डॉट बना दिया तो वो आगे भी एक और डॉट बनाएगा। मीन्स अगर मुझे आगे जाके अगर कोई और फील्ड लेनी है। नंबर 3, फिल्टर योर थॉट्स। अब देखो एक टाइम पे अगर देखने जाओ, अगर आप टीवी चालू करते हो एक टाइम पे हज़ारों चैनल चल रहे होते हैं। नेटफ्लिक्स चालू करो एक ही वक्त पे आप हज़ारों मूवीज़ चल रहे होते हैं। मीन्स अगर जो आप सर्च करो तो आपको सोचना होगा। मीन्स आप एक साथ में कौन सी मूवी देखो, मतलब एक टाइम पे कोई एक ही मूवी देख सकते हो। आप एक टाइम पे हज़ार मूवी नहीं देख सकते, भले ही वो वहाँ पे अवेलेबल। इसी तरीके से बहुत सारे करियर है, बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में, लेकिन आप एक साथ सबको नहीं चला सकते। ठीक है, आपको फ़िल्टर करना होगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है और आप इसमें से क्या बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हो। एक सही पर्सन वही है, एक इंटेलिजेंट पर्सन वही है जो अपने पास जो रिसोर्सेज है उसमें से बेस्ट आउटपुट निकाल सके। जिस तरीके से अगर आप कोई भी करियर चूज़ करते तो आप मतलब आपके पास जितने रिसोर्सेज आप उतने में से ही सबसे बेस्ट आउटपुट निकालो। तो चौथी और सबसे बड़ी गलती जो सब मोस्ट ऑफ दी लोग करते ही करते वो आती है, दे नेवर पॉज एंड थिंक। पॉज एंड थिंक का मतलब है आपको हमेशा रुक के सोचना है कि मतलब और अच्छा क्या हो सकता है। आपको हड़बड़ी नहीं करनी कि साहब साहब साहब, ऐसा कभी नहीं करना है कि कुछ भी आपको पूछा मीन्स ऐसा आपके पास हमेशा एक आंसर रेडी होता है। मीन्स कैसे हो, ठीक हूँ। मीन्स मैं समझता हूँ आपको सबके साथ लंबी कॉन्वर्जेसन नहीं करनी, आपको अपना जो पर्टिकुलर टाइम पे नहीं बताना, लेकिन आपका हर वक्त ही ये आंसर होता है। आप कभी भी उस चीज़ को सोच के नहीं बोलते, आपके मन में याद होता है हाँ हाँ हाँ। तो आप गलती में कभी उन चीज़ों को हाँ बोलते हो जो आपको नहीं करनी। आप हमेशा ऐसा है हर चीज़ों को ना 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 करते हो, मीन्स ना आपके मुंह पे रहता है।
अगर आप हमेशा एक आंसर देने से पहले पॉज़ लेते हो तो आप सबसे बेस्ट आंसर दे सकते हो उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में आपको लगता है मुझे तो ये बोल देना चाहिए था तो मज़ा ही आ जाता। लेकिन ऐसा क्यों होता है, आप हमेशा सोचते नहीं हो, आप सोचते ही नहीं हो कि आपको बोलना क्या है, आप डायरेक्ट बोल देते हो। अब अगर एक बार भी ऐसा सोच लो कि इसने मुझे अभी क्या बोला और इसका बेस्ट आउटपुट क्या हो सकता है, फिर इसका बेस्ट आंसर क्या होता है जिससे मेरी एज आ जाए इस कन्वर्सेशन में या फिर इस डिबेट में, तो आप हमेशा एक सही आंसर दोगे।